हेलो एवरीवन, जय हिंद दोस्तों हम मध्य प्रदेश का आधुनिक इतिहास को डिस्कस कर रहे हैं। इसके पहले मैंने 4 लेक्चर डाल चुका हूं, 4 लेक्चर 4 पार्ट बना चुका हूं आधुनिक मध्य प्रदेश के, और प्राचीन मध्य प्रदेश भी सारा कंप्लीट करा दिया हूं। चैनल में प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको। परीक्षा धाम की बुक से डिस्कस कर रहा हूं दोस्तों। मैं परीक्षा धाम की बुक से डिस्कस कर रहा हूं। आपके पास परीक्षा धाम की होगी बुक होगी तो अच्छी बात है, नहीं होगी तो आपके पास जो भी बुक हो आप ये वाला लेक्चर देख के समझ के अपनी बुक से तैयारी जारी रख सकते हैं दोस्तों। यह लेक्चर मेरे द्वारा डिस्कस किया जा रहा है। माय नेम इज विक्रम खंडेलकर। तो आइए शुरू करेंगे। हम इस लेक्चर में हम मध्य प्रदेश की बुंदेलखंड रियासत के बारे में जानेंगे। जो मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड रियासत के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बारे में जानेंगे दोस्तों। तो हम मध्य प्रदेश की बुंदेलखंड रियासत की पृष्ठभूमि को डिस्कस करेंगे। बुंदेलखंड रियासत में कौन से प्रमुख क्षेत्र थे उनके बारे में जानेंगे, और इसके रिलेटेड इनसे रिलेटेड प्रमुख शासकों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बुंदेलखंड के बारे में जानकारी होना जरूरी है दोस्तों। तो बुंदेलखंड बना कैसे? तो दोस्तों बुंदेलखंड जो है झांसी के गहरवार राजपूत राजाओं के वंशज विंध्य क्षेत्र में बसे, जो कालांतर में बुंदेला कहलाया। क्या हुआ था? झांसी के गहरवार राजपूत के वंशज विंध्य क्षेत्र में बसे, जो कालांतर में बुंदेला कहलाए दोस्तों। ये विंध्य वासिनी देवी के भक्त थे। ये लोग जो थे बुंदेला लोग विंध्य वासिनी देवी के भक्त थे। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के कारण इन्हें विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के कारण इन्हें विंध्यलखंड एवं बाद में बुंदेलखंड कहलाया दोस्तों। देखो, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के कारण पहले ये विंध्यलखंड और बाद में ये बुंदेलखंड कहलाया दोस्तों। बुंदेलखंड की सीमा यमुना नदी से लेकर नर्मदा नदी तक के एवं बेतवा नदी से विंध्यवासिनी देवी तक मानी जाती थी, अभी भी मानी जाती है। बुंदेलखंड क्षेत्र वही कहलाता है। बुंदेलखंड बड़ा क्षेत्र है दोस्तों, एक बड़ा क्षेत्र है बुंदेलखंड। बुंदेलखंड को अगर हम मैप में देखें तो उत्तर प्रदेश भी इसके अंतर्गत आता है। अपन मध्य प्रदेश के संदर्भ में मध्य प्रदेश ही पढ़ेंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश का हमीरपुर जिला, बांदा जिला, ललितपुर जिला, झांसी जिला, जालौन जिला एवं ये जिले आते हैं उत्तर प्रदेश के। एवं मध्य प्रदेश के छतरपुर जिला, टीकमगढ़ जिला, सागर जिला, दमोह जिला, पन्ना जिला, दतिया जिला शामिल है बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत। तो हम इसमें पढ़ने वाले हैं दोस्तों बुंदेलखंड के बारे में। बुंदेलखंड का प्राचीन नाम गंगापुरी प्राप्त होता है दोस्तों। बुंदेलखंड का प्राचीन नाम क्या होता है? गंगापुरी प्राप्त होता है। क्या नाम प्राप्त होता है? गंगापुरी नाम प्राप्त होता है दोस्तों। तो हम इसकी सबसे पहले पृष्ठभूमि पढ़ते हैं। तो पृष्ठभूमि में अयोध्या के राजा राम के ज्येष्ठ पुत्र लव के वंशज माने जाते हैं ये बुंदेला लोग। अयोध्या के राजा राम के ज्येष्ठ पुत्र लव के वंशज माने जाते हैं। कालांतर में इसी वंश ने वीर बुंदेला ने कालांतर में इस वंश के एक व्यक्ति रहे हैं जिनका नाम था वीर बुंदेला ने महू-मुहानी उत्तर प्रदेश है दोस्तों। महू-मुहानी उत्तर प्रदेश को राजधानी बनाकर बुंदेलखंड या बुंदेला राज्य स्थापित किया था दोस्तों। तो समझ में आया क्या कैसा करके हुआ था? कालांतर में इस वंश के वीर बुंदेला ने महू-मुहानी, जो उत्तर प्रदेश में था, महू-मुहानी को राजधानी बनाकर बुंदेलखंड राज्य स्थापित किया था दोस्तों। बुंदेलखंड को कालांतर में इसकी राजधानी, देखो बुंदेलखंड की राजधानी कई राजाओं ने परिवर्तन करते रही है दोस्तों। तो बुंदेलखंड की राजधानी गढ़कुंडार भी रही है, कभी बाद में ओरछा भी बनाई है, और टिहरी, जो टिक्कमगढ़ का पुराना नाम था टिहरी, ये सब बुंदेलखंड क्षेत्र की राजधानियां रही है दोस्तों। तो अपने को अब यहां से हम पढ़ेंगे इनके प्रमुख क्षेत्र। तो कौन सी राजधानी रही है समझ में आ गया? गढ़कुंडार, ओरछा, टिहरी, ये सब राजधानियां रही है। इसका प्रमुख क्षेत्र देखेंगे तो राज्य का दतिया जिला हो गया, नरवर जो शिवपुरी में आता था, चंदेरी जो शिवपुरी में आता था, ओरछा, छतरपुर और गढ़कुंडार, ये गढ़कुंडार टिक्कमगढ़ में आता था दोस्तों। और महोबा अभी भी है, महोबा उत्तर प्रदेश का एक जिला है महोबा, एवं दमोह तक था दोस्तों। तो इसका प्रमुख क्षेत्र कहां तक था बुंदेलखंड रियासत का? तो दतिया हो गया, नरवर, चंदेरी, छतरपुर, गढ़कुंडार जो टिक्कमगढ़ में था, और महोबा व दमोह तक था दोस्तों। दमोह तक था, समझ में आ गया? अब हम यहां से देखेंगे आगे बुंदेला वंश के प्रमुख राज्य
और रियासत के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो बुंदेलखंड के अंतर्गत भी ओरछा रियासत रही है, दतिया रियासत रही है, अजयगढ़ रियासत रही है और शाहगढ़ रियासत रही है दोस्तों। तो सबसे पहले हम ओरछा रियासत के बारे में डिस्कस करेंगे। ओरछा रियासत, है ना। तो ओरछा रियासत देखो दोस्तों, ओरछा रियासत के प्रमुख शासक रहे हैं वीर बुंदेला। ओरछा रियासत के प्रमुख शासकों के नाम में वीर बुंदेला का नाम आता है, अर्जुन पाल का नाम आता है, वीर पाल का नाम आता है, मलखान सिंह का नाम आता है, रुद्र प्रताप का नाम आता है, इंपॉर्टेंट शासक है। उसके अलावा भारती चंद का नाम आता है, मधुकर शाह, ये प्रमुख शासक रहे हैं ओरछा रियासत के। वीर सिंह बुंदेला का नाम आता है, जुझार सिंह बुंदेला का नाम आता है दोस्तों, पहाड़ सिंह बुंदेला, सुजात सिंह बुंदेला, इंद्रमणि बुंदेला, यशवंत सिंह बुंदेला का भी नाम चर्चित है, चंपा राय बुंदेला, छात्रसाल बुंदेला, महाराजा छात्रसाल का नाम भी हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, है ना। भगत सिंह बुंदेला के बारे में भी पढ़ेंगे, भगत सिंह बुंदेला, उदोत सिंह बुंदेला, उदोत सिंह बुंदेला और विक्रमादित्य बुंदेला, ये प्रमुख शासक रहे हैं ओरछा रियासत के। ओरछा रियासत के प्रमुख शासक थे, इनका नाम एक बार आपको पढ़ लेना है। अब हम एक एक करके डिस्कस करेंगे दोस्तों, कौन से शासक के दौरान कोई विशेष चीज रही है तो उनसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्या क्या विशेषताएं रही है कुछ उनसे रिलेटेड, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले नाम आता है दोस्तों रुद्र प्रताप बुंदेला का। रुद्र प्रताप बुंदेला को ओरछा रियासत के आदि पुरुष कहा जाता है दोस्तों। ओरछा रियासत के आदि पुरुष कहा जाता है रुद्र प्रताप बुंदेला को। क्वेश्चन आ सकता है, अपने को वाली जानकारी पता चल गई। ओरछा रियासत के आदि पुरुष, और ये बाबर के समकालीन थे, यानी बाबर उस टाइम पे उधर दिल्ली में बाबर था तो बुंदेलखंड में रुद्र प्रताप था, तो उसके समकालीन थे दोस्तों। इन्होंने सिकंदर और इब्राहिम लोदी दोनों से युद्ध किया है दोस्तों। रुद्र प्रताप बुंदेला ने सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी दोनों से युद्ध किया है दोस्तों, है ना। और रुद्र प्रताप बड़े राजनीतिज्ञ भी थे और ग्वालियर के तोमर नरेशों से उनकी अच्छी खासी मित्रता थी। ग्वालियर के तोमर नरेशों से इनकी अच्छी खासी मित्रता थी। और रुद्र प्रताप की मृत्यु के बाद भारती चंद गद्दी पर बैठता है दोस्तों, भारती चंद गद्दी पर बैठता है। तो एक क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है, 1531 में रुद्र प्रताप बुंदेला ने ओरछा को राजधानी बनाया था करके क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओरछा को राजधानी किसने बनाया, ये क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। ओरछा को राजधानी किसने बनाया, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ओरछा को राजधानी रुद्र प्रताप बुंदेला ने 1531 में बनाया था, ये याद रखना है, 1531 में। रुद्र प्रताप बुंदेला के बाद भारती चंद्र गद्दी पर बैठा, भारती चंद्र गद्दी पर बैठा और ओरछा को इसने बुंदेलखंड की रूपेण राजधानी बनाया था, पूर्ण रूप से राजधानी बनाया था। लेकिन क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि रुद्र प्रताप बुंदेला ने बनाया था, याद रखना है, 1531 में। उसके बाद गद्दी पर भारती चंद्र बैठता है। ओरछा को इसने बुंदेलखंड की पूर्ण रूप से राजधानी बनाया, इतना याद रखना है। भारती चंद्र ने ओरछा के दुर्ग में, जो ओरछा का किला है, ओरछा के दुर्ग में रानी महल और शहर पन्हा का निर्माण करवाया था। इंपॉर्टेंट है, रानी महल का और शहर पन्हा का निर्माण किसने करवाया था, भारती चंद्र ने करवाया था। यह हुमायूं के समकालीन, यह हुमायूं के समय का शासक है, समकालीन शासक था दोस्तों, हुमायूं के समय का। आपने अपने हुमायूं के टाइम पे पढ़े थे, हुमायूं को जब शेरशाह सूरी ने 2 बार पराजित किया था, हुमायूं को जब शेरशाह सूरी ने 2 बार पराजित किया था, तो 2 बार पराजित किया था, उसी टाइम का था ये भारती चंद्र, और उसके बाद शेरशाह सूरी ने हुमायूं को 2 बार पराजित किया था। फिर हुमायूं ने, शेरशाह सूरी ने कलिंजर पर आक्रमण किया था, कलिंजर के किले पर आक्रमण किया था दोस्तों, कलिंजर पर आक्रमण किया था। और वहां का कलिंजर का शासक वो था, क्या नाम है अपना, कीर्ति सिंह चंदेल की इसने सहायता की थी दोस्तों। भारती चंद्र ने कीर्ति सिंह चंदेल की सहायता की थी शेरशाह सूरी से लड़ने में, इतना अपने को पता होना। भारती चंद्र के उपरांत मधुकर शाह ओरछा की गद्दी पर बैठा, भारती चंद्र के उपरांत के बाद में मधुकर शाह गद्दी पर बैठा और मधुकर शाह ने ओरछा में राम राजा मंदिर का निर्माण करवाया था। इंपॉर्टेंट है, ओरछा में इसने राम राजा मंदिर का निर्माण करवाया था। ओरछा में मधुकर शाह ने राम राजा मंदिर का निर्माण करवाया था और वहां पे राम महल का निर्माण भी करवाया था। ओरछा के किले में राम राजा मंदिर और राम महल का निर्माण भी करवाया था मधुकर शाह ने, है ना।
मधुकर शाह ने। उसके बाद है माथे पर तिलक धारण करने के कारण इसे मधुकर तिलक शाही के नाम से जाना जाता था। ये माथे पे तिलक धारण करता था और गद्दी में बैठता था राज सिंहासन में, तो माथे पे तिलक धारण करने के कारण इन्हें मधुकर तिलक शाही के नाम से जाना जाता था। मधुकर तिलक शाही के नाम से मधुकर शाह को जाना जाता था दोस्तों। और मधुकर शाह से क्या क्वेश्चन बन सकता है, तो इतना ही याद रखना है। मधुकर शाह का पुत्र होता है जिसका नाम था, बड़ा पुत्र जिसका नाम था राम शाह। मधुकर शाह का बड़ा पुत्र होता है जिसका नाम क्या था, राम शाह। राम शाह होता है दोस्तों इसका बड़ा पुत्र राम शाह। राम शाह के शासन काल में राज्य इसका भाई होता, इसका लड़का होता है राम शाह, इतना याद रखना है। और राम शाह के दरबार में ही केशव दास नामक प्रसिद्ध कवि इन्हीं के दरबार में थे। किसके, राम शाह के दरबार में जो केशव दास के बारे में अपन पढ़ेंगे उधर साहित्यकार में, और आगे भी आएगा अभी, तो केशव दास राम शाह के दरबार में ही थे, याद रखना है। राम शाह के बाद राम शाह, देखो राम शाह, फिर राम शाह का जो छोटा भाई था जिसका नाम था इंद्रजीत गद्दी पर बैठता है। फिर इंद्रजीत गद्दी पे बैठा दोस्तों, है ना। उसके भाई ने, उसका भाई करता है इंद्रजीत गद्दी पे बैठता है। और इंद्रजीत का एक और भाई था जिसका नाम था वीर सिंह देव गद्दी पे बैठता है दोस्तों। इसके बाद एक और नाम आता है, देखो वीर सिंह देव इसी का नाम था, है ना। देखो मैंने बताया राम शाह के बाद वीर सिंह बुंदेला या वीर सिंह देव नाम था उसका, ये गद्दी पे बैठता है। वीर सिंह देव इंद्रजीत के भाई थे और अकबर के यहां, अकबर के समकालीन की बात है ये वीर सिंह देव। अकबर के बाद जहांगीर, यानी जहांगीर के समकालीन की बात है, तो ये वीर सिंह देव इंपॉर्टेंट है। वीर सिंह देव, इससे क्वेश्चन अपने को पूछा जाता है, वीर सिंह देव के बारे में याद रखना है। वीर सिंह देव बुंदेला ने जहांगीर के लिए ओरछा में जहांगीर महल का निर्माण करवाया था। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, जहांगीर महल का निर्माण किसने करवाया था, वीर सिंह देव ने। देखो क्या हुआ था, मैं बताता हूं। वीर सिंह देव ने इंद्रजीत के जो भाई थे, अकबर से कर रहे जहांगीर के विद्रोह, अकबर से विद्रोह कर रहा था, तो अकबर से कर रहे जहांगीर के विद्रोह में वीर सिंह देव ने जहांगीर की सहायता की थी। वीर सिंह देव ने जहांगीर की सहायता की थी दोस्तों, जहांगीर की सहायता की थी। और वीर सिंह देव ने ही जहांगीर की सहायता की और अबुल फजल की हत्या कर दी थी। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है ना, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। वीर सिंह देव ने जहांगीर के कहने पे, किसके कहने पे, जहांगीर के कहने में अबुल फजल की हत्या कर दी थी। ये अबुल फजल वही है दोस्तों, अकबर के 9 रत्नों में से एक था, इसी ने अकबरनामा लिखा है। तो इसकी हत्या कर दी थी किसने, जहांगीर के कहने पे वीर सिंह बुंदेला ने। वीर सिंह बुंदेला ने जहांगीर के कहने पे अबुल फजल की हत्या कर दी थी। अब अबुल फजल की हत्या कर दी थी, है ना। और जहांगीर क्या है, जहांगीर विद्रोह कर रहा था, किसके लिए, अकबर के खिलाफ विद्रोह कर रहा था जहांगीर, है ना। तो ये ऐसा हुआ था जहांगीर के कहने पे। अगला है, वीर सिंह देव ने दतिया का किला और शिवपुरी में करेरा किले का निर्माण करवाया था। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। दतिया में किला है एक, दतिया का किले का निर्माण किसने करवाया था, वीर सिंह देव ने। और शिवपुरी में जो एक करेरा का किला है, शिवपुरी में करेरा का किला है दोस्तों। तो दतिया का किला और करेरा का किला का निर्माण वीर सिंह देव बुंदेला ने करवाया था। वीर सिंह देव बुंदेला ने करवाया था दोस्तों, है ना। देखो क्या हुआ, जहांगीर के कहने पे वीर सिंह देव ने अबुल फजल की हत्या कर दी। जहांगीर हो गया खुश, तो जहांगीर ने ओरछा का राजा घोषित कर दिया था, किसको, वीर सिंह देव को, है ना। ओरछा की गद्दी पर बैठाया, ऐसा हुआ था। तो अपने को वीर सिंह देव से यार जो चीजें लिखी हुई है उतनी याद रखना है बस, है ना। जहांगीर महल का निर्माण करवाया था, दतिया किले का निर्माण करवाया था, शिवपुरी में करेरा का किले का निर्माण कराया था, और वीर सिंह देव ने जहांगीर के कहने पर अब्दुल फजल की हत्या कर दी थी। वीर सिंह देव के बाद उसका पुत्र जुझार सिंह बुंदेला गद्दी पर बैठा। जुझार सिंह बुंदेला गद्दी पर बैठता, ये उसका लड़का था। जुझार सिंह वीर सिंह देव का ज्येष्ठ पुत्र था, है ना। तो इसने जुझार सिंह के भाई राजा हरदौल थे दोस्तों। इसके भाई थे, याद रखना है, जुझार सिंह के भाई राजा हरदौल थे। जुझार सिंह के भाई राजा हरदौल थे। हरदौल को बुंदेलखंड में ग्राम देवता के रूप में जाना जाता है, इंपॉर्टेंट है। हरदौल को बुंदेलखंड में ग्राम देवता के रूप में जाना जाता है।
ग्राम देवता के रूप में जाना जाता है दोस्तों, ग्राम देवता के रूप में जाना जाता है ना। इसके बाद देखो जुझार सिंह के बाद और कई सारे शासक रहे हैं दोस्तों, जिसके बारे में अपन आगे पढ़ेंगे। ओरछा रियासत के अन्य शासक, ये देखो ये इसके बाद और शासक रहे हैं, तो यहाँ साथ में पूरे शासकों के बारे में लिख दिया गया है। जो जो शासक से कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं उसको छपी हुई है, और बाकी कई लोगों ने शासन किए, बस उसके टाइम पे उनके टाइम पे कोई वो नहीं था दोस्तों, है ना। तो ये समझ में आया। यहाँ पे मिलेंगे आपको कम से कम 7-8 शासक और, तो इसको अपन पढ़ेंगे। लेकिन उसके पहले ये देख लेते हैं अपन ये वाला राजा हरदौल के बारे में। राजा हरदौल का संबंध ओरछा रियासत से था। राजा हरदौल का संबंध ओरछा रियासत से था। हरदौल बुंदेलखंड के महाराज वीर सिंह के सबसे छोटे बेटे थे। राजा हरदौल बुंदेलखंड के महाराजा वीर सिंह देव के सबसे छोटे बेटे थे, सबसे छोटे बेटे थे, और जुझार सिंह का भाई था, जुझार सिंह का भाई था। स्थानीय लोग शादी हो या यज्ञ का भंडार, स्थानीय लोग, वहां के स्थानीय लोग शादी हो या यज्ञ का भंडार उन्हें आमंत्रित करना नहीं भूलते थे। लोगों का मानना था कि यह राजा हरदौल को निमंत्रण देने से भंडारे में कोई कमी नहीं आती, भंडारा जो करवाते थे उसमें कोई कमी नहीं आती। हरदौल की मनौती हरदौल बुंदेलखंड और बघेलखंड क्षेत्र में प्रचलित वीरता प्रधान गायन परंपरा है दोस्तों। हरदौल क्या है? हरदौल बुंदेलखंड और बघेलखंड क्षेत्र में प्रचलित वीरता प्रधान गायन परंपरा है। हरदौल, राजा हरदौल को बुंदेलखंड क्षेत्र में देव के रूप में पूजा जाता है दोस्तों, देव के रूप में इन्हें पूजा जाता है बुंदेलखंड क्षेत्र में। डायरेक्ट क्वेश्चन अपने को आ सकता है कि हरदौल की मनौती कहां मांगी जाती है, कहां गाई जाती है? हरदौल की मनौती जो है बुंदेलखंड या बघेलखंड क्षेत्र में लोक प्रचलित परंपरा है दोस्तों, है ना, गायन परंपरा है। इतना याद रखना है इनसे अपने को, है ना, इतना यहां से याद रखने की बनती है। आगे हम अब डिस्कस करते हैं ओरछा रियासत के अन्य शासक। मैंने बताया ना जुझार सिंह के बाद और अन्य शासक रहे हैं, तो उनके बारे में अपन यहां पर डिस्कस करेंगे। उसके बाद देखिए ओरछा रियासत के अन्य शासक दोस्तों। तो 1664 में बुंदेल शासक चंपत राय ने औरंगजेब के डर से आत्महत्या कर ली थी। एक शासक हुआ जिसका नाम था 1664 में बुंदेल शासक चंपत राय ने औरंगजेब के डर से आत्महत्या कर ली थी, इसको याद रखना है। अगला है बुंदेला शासक छत्रसाल ने छतरपुर बसाया। बुंदेला शासक छत्रसाल ने छतरपुर बसाया और औरंगजेब के समय उन्होंने बुंदेला विद्रोह का नेतृत्व किया था। ये महाराजा छत्रसाल इंपॉर्टेंट है दोस्तों, छत्रसाल नाम इंपॉर्टेंट है। महाराजा छत्रसाल ये इंपॉर्टेंट योद्धा है, इनके बारे में अपन पढ़ेंगे। महाराजा छत्रसाल जो है भारत के मध्य युग के एक महान प्रतापी योद्धा थे, जिन्होंने मुगल शासक औरंगजेब को युद्ध में पराजित किया था। मुगल शासक औरंगजेब को युद्ध में पराजित किया था दोस्तों, और बुंदेलखंड में अपना स्वतंत्र हिंदू राज्य स्थापित किया था। बुंदेलखंड में अपना स्वतंत्र हिंदू राज्य स्थापित किया था और इन्होंने महाराजा की उपाधि धारण की थी, महाराजा की उपाधि धारण की थी दोस्तों। मुगलों के काल में महाराजा छत्रसाल जुदेव बुंदेला का जन्म, देखो इनका नाम क्या था? महाराजा छत्रसाल का पूरा नाम था जुदेव बुंदेला, है ना, महाराजा छत्रसाल जुदेव बुंदेला, इनका नाम था महाराजा छत्रसाल जुदेव बुंदेला। जुदेव बुंदेला का जन्म वही बुंदेला क्षेत्री बुंदेला में क्षत्रिय राजपूत परिवार में हुआ था। और ओरछा में रुद्र प्रताप सिंह के वंशज थे ये। ओरछा में रुद्र प्रताप सिंह अपन उधर साइड पढ़े थे, रुद्र प्रताप बुंदेला, है ना, उसके वंशज रहे हैं, इतना याद रखना है। और यहां से इनसे रिलेटेड अपन इनके बारे में आगे पढ़ेंगे। इन्हें बुंदेलखंड केसरी के नाम से विख्यात महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड के थे, है ना, बुंदेलखंड केसरी कहा जाता था इनको, है ना। इनसे रिलेटेड आगे पढ़ेंगे अपन। एक बार क्वेश्चन आ चुका है, महाराजा छत्रसाल की समाधि कहां पर है? छतरपुर में है दोस्तों, हाँ, एक और बार देख लेना इसको। महाराजा छत्रसाल की समाधि पूछा था पीईबी की एग्जाम में, समाधियों से जब पूछ रहा था तो बुंदेल शासक छत्रसाल ने छतरपुर बसाया था और औरंगजेब के समय इन्हें बुंदेला विद्रोह का नेतृत्व किया था। इसके बाद आता है पृथ्वी सिंह ने पृथ्वीपुर दुर्ग का निर्माण करवाया था। पृथ्वीपुर दुर्ग निवाड़ी में है। पृथ्वी सिंह ने पृथ्वीपुर दुर्ग का निर्माण करवाया था दोस्तों, पृथ्वीपुर दुर्ग का निर्माण करवाया था, इतना याद रखना है, पृथ्वीपुर दुर्ग का निर्माण करवाया था।
अगला है सावंत सिंह को मुगल बादशाह शाह आलम ने महेंद्र की उपाधि दी थी। इंपॉर्टेंट है, एक जिसका नाम क्या था, सावंत सिंह को मुगल बादशाह शाह आलम ने, मुगल बादशाह शाह आलम के बारे में अपन आधुनिक मध्य प्रदेश में पढ़ेंगे। उन्होंने सावंत सिंह को महेंद्र की उपाधि दी थी, उन्होंने सावंत सिंह को महेंद्र की उपाधि दी थी। इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट शासक आता है जिसका नाम था विक्रमजीत सिंह। विक्रमजीत सिंह ने 1783 में ओरछा रियासत की नई राजधानी टेहरी को बनाया था। इंपॉर्टेंट है, टेहरी को बनाया था, ये टेहरी को बनाया था। ओरछा के स्थान पर टेहरी को राजधानी बनाया था, है ना, टेहरी को राजधानी बनाया था। टेहरी नाम कृष्ण जी के नाम पे रखा गया है, कृष्ण भगवान के नाम पे, कृष्ण जी के नाम पे, उसी को टीकम, है ना, टेहरी नाम कृष्ण जी के नाम पे आया और उसका नाम था टीकम जी, उसका नाम था टीकम जी के नाम पर टेहरी नाम पड़ा, टीकम जी के नाम पर टेहरी नाम बनाया। और 1785 में इसका नाम बदलकर, 1785 में इसका नाम बदलकर टीकम जी से टीकमगढ़ कर दिया गया, तो टीकमगढ़ जिला हो गया। दोस्तों समझ में आया, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टेहरी को राजधानी किसने बनाया था, तो विक्रमजीत सिंह ने 1783 में ओरछा रियासत की नई राजधानी टेहरी को बनाया था और 1785 में इसका नाम बदलकर टीकमगढ़ कर दिया गया। अगला फिर आगे एक और इन्होंने रोल कॉल रहा है इनका। विक्रमजीत ने 1812 में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सुरक्षा संधि साइन करी, एक सुरक्षा संधि साइन करी कि इधर तुम नुकसान मत करना हमारा और हम भी तुम्हारा नुकसान नहीं करेंगे, इसलिए एक संधि साइन हुई। विक्रमजीत ने 1812 में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ एक सुरक्षा संधि साइन करी जिसमें ओरछा रियासत की ओर से दुकनलाल और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से जॉन वॉकर ने हस्ताक्षर किए थे। वो जो संधि थी उसमें जॉन वॉकर ने हस्ताक्षर किए थे। समझ में आ गया, क्वेश्चन आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। ये विक्रमजीत ने 1812 में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा एक सुरक्षा संधि साइन करी थी। सुरक्षा संधि किसने साइन करी थी? विक्रमजीत ने। अब वो सुरक्षा संधि हुई थी तो उसमें ओरछा रियासत की तरफ से डुकनलाल और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से जॉन वॉकर ने हस्ताक्षर किए थे, इतना याद रखना है। तो इस तरीके से अपना याला ओरछा रियासत कंप्लीट हुआ, मैंने बता दिया है ना। विक्रमजीत इंपॉर्टेंट है, विक्रमजीत। एक और विक्रमजीत के बाद एक और शासक आए हैं जिसका नाम यहां लिखा नहीं है, धर्मपाल सिंह ने पिंडारियों के दमन में, जो पिंडारी लोग आक्रमण करते थे, धर्मपाल सिंह ने पिंडारियों के दमन में लॉर्ड हेस्टिंग की सहायता की थी। लॉर्ड हेस्टिंग जो गवर्नर जनरल रहे, लॉर्ड हेस्टिंग की सहायता की थी, है ना, इतना याद रखना है। धर्म तो इतने अन्य शासक थे जो काम के शासक से अपने को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनके बारे में यहां लिख रखा है। समझ में आ गया। ओरछा रियासत समझ में आया, कहां से शुरू हुआ? रुद्र प्रताप बुंदेला। और ये आखिरी के अपन ने अन्य शासक डिस्कस किए काम का वाला, और ये इनका नाम याद रखना है, राजा हरदौल। इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद अपन बात करेंगे यहीं पे दतिया रियासत की। दतिया रियासत एक ओरछा रियासत थी, एक दतिया रियासत थी। तो देखो, ओरछा के शासक वीर सिंह बुंदेला ने दतिया के किले का निर्माण करवाया था। अपन ने उधर साइड पढ़े थे, दतिया के किले का निर्माण किसने करवाया है कि नहीं? दतिया के किले का निर्माण किसने करवाया था करके, वीर सिंह देव ने करवाया था। तो दतिया के किले का निर्माण करवाया था। और भगवान दास बुंदेला को, जो उसका एक लड़का था दोस्तों, भगवान दास बुंदेला को दतिया की छोटी बड़ौनी की पृथक जागीर प्रदान की थी। उसका एक लड़का था जिसका नाम था भगवान दास बुंदेला। तो उसने अपने एक लड़के को, भगवान दास बुंदेला को, दतिया की छोटी बड़ौनी की पृथक जागीर प्रदान की थी कि तेरा ये वाला जमीन है, इधर का रोल है तेरा, तू इधर शासन कर करके। तो उसके नाम पे कर दिया था, उसको दे दिया था। तो भगवान दास बुंदेला को दतिया की छोटी बड़ौनी पृथक की थी। तो वहां से दतिया रियासत की शुरुआत हो गई। तो दतिया राज्य के भगवान दास दतिया के प्रथम शासक हुए। अब उसको प्रदान कर दिया था तो वहां का राजा वो बन गया। तो भगवान दास दतिया के प्रथम शासक भगवान राव बुंदेला के नाम से प्रसिद्ध हुए। तो इनने अपना नाम क्या रख दिया? भगवान राव बुंदेला के नाम से प्रसिद्ध हुए। आया समझ क्या? भगवान राव बुंदेला के नाम से प्रसिद्ध हुए। दतिया राज्य के प्रमुख शासक में अगर हम देखें तो भगवान दास का नाम आता है।
शुभकरण बुंदेला का नाम आता है, शुभकरण बुंदेला का। दलपत राव बुंदेला का नाम इंपॉर्टेंट है। रामचंद्र बुंदेला का नाम आता है और पृथ्वी सिंह बुंदेला, ये 4-5 नाम है इंपॉर्टेंट। भगवान दास, शुभकरण बुंदेला, दलपत राव बुंदेला, रामचंद्र बुंदेला, पृथ्वी सिंह बुंदेला, इनका नाम आता है दोस्तों, है ना। तो शुभकरण बुंदेला के समकालीन कवि गोरेलाल की पुस्तक छत्र प्रकाश में शुभकरण को मुगल सेना का वीर सेनापति कहा गया है। तो देखो ये इसने क्या हुआ, मुगल सेना का वीर सेनापति, मुगल सेना की तरफ से उनका साथ देता था ये, इसलिए ये इंपॉर्टेंट नाम है शुभकरण। शुभकरण बुंदेला के समकालीन कवि गोरेलाल, एक कवि रहे हैं गोरेलाल, नाम ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है अपने को। कवि गोरेलाल किसके समकालीन थे, तो शुभकरण बुंदेला के समकालीन थे, उसके दरबारी थे, है ना, ये इंपॉर्टेंट है। कवि गोरेलाल की एक पुस्तक है जिसका नाम है छत्र प्रकाश। छत्र प्रकाश, ये पुस्तक का नाम भी याद रखना है। छत्र प्रकाश में शुभकरण को मुगल सेना का वीर सेनापति कहा गया है, तो अपने को यह याद रखना है कवि गोरेलाल किसके दरबार में थे, किसके समकालीन थे, शुभकरण बुंदेला के समकालीन थे। इनकी पुस्तक का नाम है छत्र प्रकाश में शुभकरण को मुगल सेनापति वीर कहा गया। अगला है दलपत राव बुंदेला का वास्तविक नाम प्रताप सिंह था। दलपत राव बुंदेला शासक बनते और दलपत राव बुंदेला का वास्तविक नाम प्रताप सिंह था। उन्होंने प्रतापगढ़ किले का निर्माण करवाया था दोस्तों। प्रतापगढ़ किला, प्रतापगढ़ है ना, प्रतापगढ़ किला निवाड़ी में है, प्रतापपुर तहसील है ना वहां पे अभी। तो प्रतापगढ़ किले का निर्माण करवाया था। प्रतापगढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था, दलपत राव बुंदेला का वास्तविक नाम प्रताप सिंह था। इन्होंने प्रतापगढ़ किले का निर्माण करवाया था, इसको याद रखना है। इसके बाद आता है पृथ्वी सिंह बुंदेला, हिंदी साहित्य के इतिहास में रसनिधि के नाम से प्रसिद्ध है। इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी सिंह बुंदेला हिंदी साहित्य के इतिहास में रसनिधि के नाम से प्रसिद्ध है, इसको याद रखना, पूछा जा सकता है कि नहीं। रसनिधि किसे कहते थे, बुंदेलखंड रियासत के किस राजा को रसनिधि कहते थे, तो रसनिधि के नाम से प्रसिद्ध थे, जिनका नाम था पृथ्वी सिंह बुंदेला। तो यहां से अपने को समझ में आया, अपने को एक शुभकरण बुंदेला का नाम याद रखना है, दलपत राव बुंदेला का नाम याद रखना है और पृथ्वी सिंह बुंदेला का नाम याद रखना है। दतिया रियासत खत्म, दतिया रियासत खत्म। यहीं से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, अगर पूछे जाएंगे तो। दतिया रियासत से इतने ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं अजयगढ़ रियासत। देखो दतिया रियासत में और थोड़ा सा देख लेते हैं अपन, तो समझ में आ गया दोस्तों ये दतिया रियासत कैसे शुरू हुई, समझ में आ गया ना, है ना। भगवान दास बुंदेला, ये वीर सिंह देव बुंदेला का छठवां पुत्र था, कहते हैं छठवां पुत्र था, तो इसको अपनी रियासत दिया था इसने, दतिया की एक छोटी बड़ौनी की रियासत, है ना। तो ये इसके दतिया रियासत का प्रथम शासक इसी को माना जाता है। प्रथम शासक भगवान दास बुंदेला को माना जाता है। उसके बाद ये थोड़े बहुत शासक है जो इंपॉर्टेंट रहे हैं, उनके नाम यहाँ पे आते हैं दोस्तों, है ना। बस इतना खत्म यहाँ से। अब हम बात करते हैं सीधे अगला, अजयगढ़ रियासत। अजयगढ़ रियासत, देखो अजयगढ़ रियासत को पन्ना रियासत भी कहते हैं दोस्तों, क्योंकि अजयगढ़ का किला अपन पढ़ेंगे पन्ना में, है ना। अजयगढ़ रियासत को पन्ना रियासत भी कहते हैं। पहाड़ सिंह, जब पहाड़ सिंह राजा बना तो पहाड़ सिंह बुंदेला ने गुलाम सिंह को अजयगढ़ वर्तमान पन्ना जिला की जागीर सौंपी थी। अजयगढ़ वर्तमान पन्ना जिला की जागीर सौंपी थी। तो पहाड़ सिंह ने गुलाम सिंह को, गुलाम नहीं, गुमान सिंह, है ना, पहाड़ सिंह ने गुमान सिंह को अजयगढ़ की जागीर सौंपी थी। तो इसके प्रमुख शासक हुए गुमान सिंह, मधुकर शाह और बख्त सिंह। 3 शासक अपने को नाम याद रखना है, शासक और है 1-2, लेकिन ये इंपॉर्टेंट शासक रहे हैं जिनका नाम अपने को इतिहास में मिलता है। तो इनके प्रमुख शासक में गुमान सिंह, मधुकर शाह और बख्त सिंह, ये 3 नाम मिलते हैं अजयगढ़ रियासत। अजयगढ़ रियासत को पन्ना रियासत भी कहते थे। अजयगढ़ का किला अपन पढ़ेंगे आगे, जो कहां पे, अजयगढ़ का किला पन्ना में है, जिसका निर्माण अजयपाल ने करवाया था, उसका नाम अपन आगे पढ़ेंगे। समझ में आ गया। अजयगढ़ रियासत से इतने याद रखने की बनती, पहाड़ सिंह ने गुमान सिंह को, है ना। इसके बाद एक और रियासत रह गई है, उसको अपन डिस्कस कर लेते हैं, जिसका नाम है शाहगढ़ रियासत। देखो आप, शाहगढ़ रियासत तो 15वीं शताब्दी में यह गोंड शासकों के अधीन था दोस्तों। 15वीं शताब्दी में यह गोंड शासकों के अधीन था। छत्रसाल बुंदेला के समय बुंदेला रियासत का भाग बना।
छात्रसाल बुंदेला के बारे में अपन आगे और पढ़ेंगे। आधुनिक भारत में, आधुनिक मध्य प्रदेश में छात्रसाल बुंदेला के समय यह बुंदेला रियासत का भाग बना, है ना। शाहगढ़ रियासत में छात्रसाल, महाराजा छात्रसाल, हरदेश शाह, पृथ्वीराज, बख्त बली आदि शासकों ने शासन किया है दोस्तों। आदि शासकों ने शासन किया है, इनके नाम अपने को याद रखना है। शाहगढ़ रियासत में महाराजा छात्रसाल का भी शासक रहा है। हरदेश शाह का भी शासक रहा है, पृथ्वीराज का भी शासक रहा है, और बख्त बली आदि शासकों ने शासन किया है। आदि शासकों ने शासन किया है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नाम है, अपने को याद रखने की बनती है। छात्रसाल, हरदेश शाह, पृथ्वीराज, बख्त बली आदि शासकों ने शासन किया है। राजा बख्त बली शाहगढ़ रियासत का सबसे प्रतापी शासक हुआ दोस्तों। सबसे प्रतापी शासक हुआ था बख्त बली, है ना। शाहगढ़ के राजा बख्त बली की जीवनी इंपॉर्टेंट है। शाहगढ़ के राजा बख्त बली शाहगढ़ रियासत के सबसे प्रतापी राजा हुए थे दोस्तों, सबसे प्रतापी राजा हुए थे। तो क्या हुआ था, शाहगढ़ के राजा बख्त बली ने 1857 की क्रांति हुई थी भारत में। 1857 में महासमर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, यानी कि संग्राम में 1857 के संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इनसे क्वेश्चन आ सकते हैं। मध्य प्रदेश के बुंदेला के सागर हो गया दमोह जिले में अंग्रेजों के पैर उखाड़ दिए थे इन्होंने। पैरों को उखाड़ दिया था, यानी पैर उखाड़ दिए थे, अंग्रेजों को टिकने नहीं देते थे, ये बोल सकते हैं अपन। तो मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड के सागर और दमोह जिले में अंग्रेजों के पैर उखाड़ दिए और जनता का शासन स्थापित किया था। जनता का शासन स्थापित किया था। 1857 के प्रमुख योद्धा बानपुर के राजा मर्दन सिंह, तात्या टोपे और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई इनके साथी थे। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई इनके साथी थे। तो देखो, ये तो लड़ाई कर रहे थे, तो इनके साथ साथ कौन था, बानपुर के राजा मर्दन सिंह, तात्या टोपे और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई इनकी साथी थी, यानी साथ में लड़ रहे थे अंग्रेजों के खिलाफ, है ना। तो कहां के राजा थे, क्वेश्चन आ सकता है। राजा बख्त बली शाहगढ़ के राजा थे, याद रखना है। शाहगढ़ रियासत के राजा थे, है ना। उनकी रियासतों में 700 गांव आते थे उस टाइम पे, इतना याद रखना है। तो अपन यहां से देखते हैं, देखो, राजा बख्त बली ने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया। बोधन दौआ राजा भक्त बली के प्रमुख सेनापति थे, इनका नाम इंपॉर्टेंट है। बोधन दौआ राजा भक्त बली के प्रमुख सेनापति थे। राजा भक्त बली के प्रमुख सेनापति थे, याद रखना है। इनका नाम आ सकता है, सेनापति थे। क्या नाम था इनका, बोधन दौआ राजा भक्त बली के प्रमुख सेनापति थे। तो समझ में आ गया राजा भक्त बली के बारे में। राजा भक्त बली के बारे में फिर क्या हुआ, अंग्रेजों से विद्रोह किया इन्होंने और अंग्रेजों ने इनको गिरफ्तार कर लिया। अंग्रेजों ने इनको गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद इनको लाहौर जेल भेज दिया गया था। लाहौर में जेल था ना, लाहौर जेल भेज दिया गया था। फिर वो लाहौर जेल में कुछ दिन रुके। लाहौर जेल में कुछ दिन रुकने के बाद इनको फिर वापस वृंदावन लाया गया, है ना। वृंदावन लाया गया और बाद में वहां पे इनका देहांत हो गया। ऐसा करके कहानी हो गई, यहाँ पे खत्म। आगे समझ में अपन ने इस लेक्चर में क्या क्या पढ़ लिए, ओरछा रियासत, दतिया रियासत, अजयगढ़ रियासत और शाहगढ़ रियासत, चारों रियासत को डिस्कस कर लिया। यहाँ पे कुछ फैक्ट लिखे हुए हैं, इनको देख लेते हैं। क्या आप जानते हैं, तो नहीं जानते, हम पढ़ने वाले हैं, है ना। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में नौगांव तहसील है दोस्तों। नौगांव नामक एक स्थान है, नौगांव तहसील है। देश का पहला स्मार्ट सिटी था, जिसे अंग्रेजों ने 1842 में बनाया था। इंपॉर्टेंट है, देश का पहला स्मार्ट सिटी अंग्रेजों ने कहां बनाया था, तो छतरपुर जिले के नौगांव को बनाया था, याद रखना। स्मार्ट सिटी नौगांव को एक समय में मिनी चंडीगढ़ के नाम से जाना जाता था। एक समय में मिनी चंडीगढ़ के नाम से किसी नौगांव को जाना जाता था। आजादी के बाद नौगांव को 15 अगस्त 1947 में विंध्य प्रदेश की राजधानी के रूप में भी नवाजा गया है। कुछ समय के लिए बनाया गया था, है ना। आजादी के बाद नौगांव को 15 अगस्त 1947 में विंध्य प्रदेश की राजधानी के रूप में भी नवाजा गया है। इसके पहले मुख्यमंत्री कामता प्रसाद सक्सेना को बनाया गया था, याद रखना है। इसके पहले मुख्यमंत्री कुछ समय के लिए कामथा प्रसाद सक्सेना को बनाया गया है। एक वर्ष तक के ये नगर नौगांव जो है, नौगांव 1 वर्ष तक विंध्य प्रदेश की राजधानी रहा है।
1 वर्ष तक के ये विंध्य प्रदेश की राजधानी रहा है और यहाँ के मुख्यमंत्री कामथा प्रसाद सक्सेना को बनाया गया था। इतना याद रखना है, कामथा प्रसाद सक्सेना को। तो ये थोड़ी सी यहाँ से इंपॉर्टेंट वाले फैक्ट थे, इसको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके बाद अपन यहीं डिस्कस कर लेते हैं बुंदेलखंड रियासत से संबंधित प्रमुख स्थापत्य कला। स्थापत्य कला के अंतर्गत हम किले डिस्कस करेंगे, महल डिस्कस करेंगे, मंदिर डिस्कस करेंगे। तो देख लेंगे यहाँ किसने कौन से इसको बनवाया है। तो देखो सबसे पहले हम बात करेंगे ओरछा का किला की। तो दोस्तों ओरछा का किला कहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, तो ओरछा ही में आएगा, ये निवाड़ी में है ना, निवाड़ी। और ओरछा का किला कहाँ पे, निवाड़ी में है। इसका जो निर्माण है रुद्र प्रताप बुंदेला ने करवाया था। इसका जो निर्माण की शुरुआत रुद्र प्रताप बुंदेला ने करवाया था और उसके बाद उसका जो लड़का हुआ था भारती चंद्र, उसने पूरा करवाया था, इसलिए अपने को नाम आता है किसने करवाया था, तो ऑप्शन आएगा रुद्र प्रताप बुंदेला, है ना। 16वीं सदी में राजा रुद्र प्रताप बुंदेला सिंह ने बेतवा नदी के किनारे निवाड़ी में ओरछा का किला बनवाया था। शुरुआत किसने किया था बनाने की, रुद्र प्रताप बुंदेला, उसके लड़का ने उसको पूरा करवाया था भारती चंद्र ने। आगे बात करेंगे हम रानी महल। रानी महल कहां पर है, ओरछा में है। शहर पन्हा कहां पर है, ओरछा में है। राम, है ना, शहर पन्हा कहां पर है, ओरछा में है। तो भारती चंद्र ने इसका निर्माण करवाया था, इंपॉर्टेंट है। भारती चंद्र अपन ने पढ़े थे, रुद्र प्रताप बुंदेला के बाद भारती चंद्र गद्दी पर बैठा था, है कि नहीं। तो भारती चंद्र ने करवाया था, याद रखना है। रानी महल और शहर पन्हा ये दोनों ओरछा में। राम राजा मंदिर इंपॉर्टेंट है दोस्तों। राम महल और राम राजा मंदिर ये मधुकर शाह ने बनवाया था। मधुकर शाह के टाइम पे अपन ने पढ़े थे, मधुकर शाह ने ओरछा में राम राजा मंदिर का निर्माण करवाया था, इंपॉर्टेंट है। राम राजा मंदिर पूछा जा सकता है किसने बनवाया, ये मधुकर शाह ने बनवाया, याद रखना है, ओरछा में है ये। दतिया का किला इंपॉर्टेंट है। दतिया का किले का निर्माण दतिया रियासत के प्रथम संस्थापक वीर सिंह दतिया रियासत के शासक, बोल रहा हूं प्रथम नहीं, दतिया रियासत के शासक वीर सिंह बुंदेला ने दतिया के किले का निर्माण करवाया था। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है दतिया का किला कहां पर है ना। दतिया का किले का निर्माण वीर सिंह देव, इसको दतिया के किले को वीर सिंह देव महल भी कहते हैं। दतिया के किले को वीर सिंह देव महल भी कहते हैं, दतिया में है। वीर सिंह देव बुंदेला ने इसका निर्माण करवाया था, याद रखना है। अपन ने दतिया रियासत पढ़े थे। वीर सिंह देव ने उसके जो छठवां पुत्र था भगवान दास को दतिया रियासत की एक छोटी बड़ौनी की पृथक जागीर प्रदान की थी। अगला है करेरा का किला, ये शिवपुरी में है। करेरा किला ये शिवपुरी में है, इसका भी निर्माण वीर सिंह देव ने करवाया था, याद रखना है, करेरा का किला। जहांगीर महल इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जहांगीर महल का निर्माण ओरछा में वीर सिंह देव बुंदेला ने करवाया था। मैंने बताया था वीर सिंह देव बुंदेला ने अबुल फजल की हत्या कर दी थी जहांगीर के कहने पे। अब जहांगीर आने वाला था इसके गांव का मतलब यहाँ ओरछा, जहांगीर आने वाला था ओरछा, तो उसके स्वागत में बोले एक किला बनवा देता हूं, है ना। तो जहांगीर महल किला बनवाया था उसके स्वागत के लिए। जहांगीर महल का निर्माण करवाया था जब वो आने वाला था कहां, ओरछा। जहांगीर जब ओरछा आने वाला था तो उसके लिए एक जहांगीर महल का निर्माण करवाया था वीर सिंह देव बुंदेला ने, है ना। ये याद रखना है। जहांगीर महल कहां पर है, जहांगीर महल कहां पर है, एक जहांगीर महल वहां भी है दोस्तों, आगरा में। आगरा के किले में भी एक जहांगीर महल है, उसको अकबर ने बनवाया था। ये जहांगीर महल और वीर सिंह देव बुंदेला ने बनवाया था। चतुर्भुज मंदिर ये भी ओरछा में है, वीर सिंह देव बुंदेला ने बनवाया था, याद रखना है। कहां पे, ये चतुर्भुज मंदिर भी ओरछा में है। चतुर्भुज मंदिर भी ओरछा में है ना। चतुर्भुज मंदिर भी ओरछा में वीर सिंह देव बुंदेला ने बनवाया था। सातखंडा महल कहां पर है, दतिया के किले में ही एक महल है जिसका नाम है सात खंड, उसके 7 खंड है। सातखंडा महल ये दतिया में है, इसको याद रखना है। सातखंडा महल दतिया में है, इसको ओरछा मत लगा देना। सातखंडा महल दतिया में है, वीर सिंह देव बुंदेला ने ही इसका निर्माण करवाया था। 7 खंड है उसके, इसलिए उसको सातखंडा महल कहते हैं। दतिया में है, वीर सिंह देव बुंदेला ने इसको बनवाया था। छतरपुर शहर किसने बसाया था, छतरपुर शहर को महाराजा छत्रसाल ने बसाया था। अपन ने महाराजा छत्रसाल के बारे में उधर साइड पढ़े थे, है ना। छतरपुर के महान योद्धा महाराजा छत्रसाल ने छतरपुर शहर को बसाया था। प्राणनाथ मंदिर इंपॉर्टेंट है। प्राणनाथ मंदिर पन्ना में है ना। इसका निर्माण किसने करवाया था, इसकी जानकारी उतनी नहीं मिलती, लेकिन 1-2 जगह इसकी जानकारी मिली है। महाराजा छत्रसाल ने इसका निर्माण करवाया था। प्राणनाथ मंदिर इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये भगवान कृष्ण को समर्पित एक मंदिर है, प्राणनाथ मंदिर, है ना। प्राणनाथ मंदिर एक संगमरमर से बना हुआ बहुत ही जबरदस्त मंदिर है, पन्ना जिले में, है ना। ये किलकिला नदी के किनारे स्थित है, किलकिला नदी के किनारे स्थित है पन्ना में, और इंपॉर्टेंट है प्राणनाथ मंदिर। बहुत सारे लोग यहाँ पे, तीर्थ है, एक प्रकार का महत्वपूर्ण तीर्थ है ना, प्राणियों का, भगवान कृष्ण को समर्पित। तो प्राणनाथ मंदिर डायरेक्ट पूछा जाता है किस जिले में, महाराजा छत्रसाल ने बनवाया था, याद रखना है। प्राणनाथ मंदिर पन्ना में है, महाराजा छत्रसाल द्वारा निर्मित। सागर शहर, जो दोस्तों सागर जिला है अपना, सागर शहर है। ये सागर शहर का इतिहास अगर हम देखें तो इसका, यानी सागर शहर को किसने बसाया था,
तो सागर शहर को किसने बसाया था? सागर शहर को उदन शाह नाम है उसका, उदन शाह ने बसाया था। यहाँ उड़ान शाह लिखा हुआ है ना, उड़ान शाह गलत है, उदन शाह है ना। सागर शहर को किसने बसाया था? सागर शहर को किसने बसाया था? सागर शहर को किसने बसाया था? उदन शाह नाम था उसका, है ना, उदन शाह, है ना। उदन शाह ने तालाब के किनारे वर्तमान किले का निर्माण करवाया था। वहाँ पे एक तालाब देखना आप, सागर जिले में जो है, तो सागर जिले के बीचों बीच एक तालाब है, तालाब के किनारे एक किला है ना। तो क्या हुआ था, सबसे पहले तालाब के किनारे एक किले का निर्माण करवाया और किले के पास एक परकोटा गांव बसवाया था उसने, परकोटा नाम का गांव बसवाया था, परकोटा गांव बसाया था। और बाद में उसी गांव का नाम सागर नाम पड़ गया, है ना, तालाब के कारण सागर। तो उदन शाह ने बसाया था, याद रखना है। निहाल शाह के वंशज उदान शाह द्वारा बसाया गया था एक छोटे से गांव के रूप में, जिसे आज सागर के नाम से जाना जाता है, याद रखना है। सागर शहर को किसने बसवाया था? उदन शाह ने, सागर में। अजयगढ़ किला दोस्तों ये पन्ना में है। अजयगढ़ का किला पन्ना जिले में स्थित है। अजयगढ़ का किला जो है ये पन्ना जिले में स्थित है, इसको याद रखना ही बनती है। पन्ना, है ना, अजयगढ़ का किला पन्ना में है। इसका निर्माण अजयपाल के द्वारा करवाया गया था। इसका निर्माण, अजयगढ़ का किला पन्ना जिले में है, अजयगढ़ का किला पन्ना जिले में है। इसका निर्माण राजा अजयपाल के द्वारा करवाया गया था, राजा अजयपाल के द्वारा करवाया। अजयगढ़ के किले में ही दोस्तों राजा अमन का महल है, राजा अमन का महल है, जिसका निर्माण राजा अमन ने करवाया था। अमन महल बना हुआ है, याद रखना है, अजयगढ़ के किले में अमन महल बना हुआ है। इसका निर्माण राजा अमन ने करवाया था अजयगढ़ के किले में। बुंदेली दरवाज़ा ये रीवा में है दोस्तों, बुंदेली दरवाज़ा रीवा में है, बुंदेली दरवाज़ा रीवा में है। हृदय शाह के द्वारा बनाया गया था, हृदय शाह के द्वारा, बुंदेलों के द्वारा बनवाया गया एक दरवाज़ा है, बुंदेला दरवाज़ा। इसके बाद आप इमेज में देख सकते हैं ओरछा का किला, ओरछा का किला निवाड़ी में है। इसका निर्माण रुद्र प्रताप बुंदेला के द्वारा करवाया गया था। इस तरीके से दोस्तों हमारा बुंदेलखंड रियासत कंप्लीट होता है। लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले लेक्चर में, जिसमें हम बघेलखंड रियासत को डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नमस्ते।